हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का। यहाँ मैं बात करती हूँ अपने मन की, अपने कुछ ओपिनियंस आपसे शेयर कर लेती हूँ। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना लेती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे और कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें आपके लाइफ में। अगर आप इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और मेरे वीडियोस से आपको कोई ना कोई वैल्यू डिराइव हुआ है तो अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो एक हैबिट है। एक ऐसी हैबिट जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। एक ऐसी हैबिट जिसको इंटीग्रेट करने के बाद आप शायद कभी लोनली फील नहीं करें। एक ऐसी हैबिट जो हमेशा आपके लर्निंग कर्व को बरकरार रखेगी। और एक ऐसी हैबिट जिससे यू विल नेवर रन आउट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। कुछ ना कुछ अतरंगी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहेंगे एंड इट विल कीप यू बिजी, इट विल कीप यू मोटिवेटेड। दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोगों को डिफरेंशिएट करती है? एक ऐसी हैबिट, ऐसे तो काफ़ी हैबिट्स हो जाती हैं, बट अगर मेरे हिसाब से कोई मुझसे पूछे कि कौन सी एक मेजर डिफरेंशिएटर होगा हैबिट को लेकर, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। रीडिंग थ्रू बुक्स, लर्निंग थ्रू बुक्स। दोस्तों, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग में ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ अपने एकेडमिक लर्निंग को ही पूरा करें। जेन्युइनली यू शुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग समथिंग और दी अदर, इंक्रीजिंग योर नॉलेज बेस, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स चीज़ों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो और आप उस नॉलेज को अप्लाई भी कर पाएँ अपने लाइफ में, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर वे में सॉर्ट आउट कर पाएँ। दोस्तों, मैंने किताबों से काफ़ी कुछ सीखा है। मेरे जीवन के अनुभव बहुत कम रहे हैं, पर किताबों ने उन अनुभवों की कमी को बहुत बहुत हद तक पूरा किया है। क्योंकि किताबों से मैंने दूसरे के एक्सपीरियंसेस से मैंने चीज़ें पहले सीख ली और मैंने जब अपने लाइफ में उसको अप्लाई किया तो मैं काफ़ी फालतू की चीज़ों से बच पाई। तो बुक रीडिंग की हैबिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं बुक रीडिंग की हैबिट से, जो चाहते तो है कि मैं कोई बुक उठाऊं, उसे अंत तक ख़त्म करूं, पर वो ऐसा कर नहीं पाते। 2025 में बहुत लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया होगा कि इस साल मैं 50 किताबें ख़त्म करूंगी, 100 किताबें ख़त्म करूंगी, पर हो सकता है कि अभी मंथ के एंड तक आते आते, जनवरी बीतते बीतते आपका वो जोश जो है वो ठंडा पड़ गया हो। तो उसी जोश को वापस से जगाने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि अगर वन ऑफ योर रेजोल्यूशन इज़ टू मेंटेन द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, तो आप घबराइए मत। मैं इस वीडियो में प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे बिगिनर्स अपने बुक रीडिंग की जर्नी को बिगिन करें, कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसमें लंबे समय तक टिके रहें। दोस्तों, तो बुक रीडिंग के बेनिफिट्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। अब सीधा इस बात पर आते हैं कि बुक रीडिंग की हैबिट को इंटीग्रेट कैसे करना है अपने लाइफ में। सबसे पहले दोस्तों, आपको ना अपना नीश पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की किताबें, अगर आप बिगनर लेवल है तो आप ऐसा नहीं कि पहले से सोच के बैठिए कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ एकदम हाई फाई किताबें ही पढ़नी है, मुझे तो सिर्फ नॉन फिक्शन ही किताबें पढ़नी है, मुझे एकदम सीधा ज्ञान ही बटोरना है और तुरंत उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही ऐसी चीज़ से जो एक्चुअली आपको इंटरेस्ट करती हो, और जैसे जैसे ये हैबिट जो है वो डेवलप होते जाएगी उसके बाद आप बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अपना नीश जो है वो चुनिए। कौन सी ऐसी कैटेगरी ऑफ बुक्स है जो आपको पढ़ने में जेन्युइन इंटरेस्ट आता है, ठीक है। वो फिलॉसफी की बुक्स हो सकती है, वो हिस्ट्री रिलेटेड किताब हो सकती है, वो कोई प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड किताब हो सकती है, कोई स्टोरी फॉर्मेट में ही अगर कुछ लर्निंग कुछ किताबें दे रही हैं तो वैसी किताबें हो सकती हैं, पोइट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो आपको इंटरेस्ट करती हो। और फिर उसके बाद उस नीश से रिलेटेड जो है वो सारे बुक्स को आप सर्च करिए कि कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं। गूगल पर जाइए और अपने हाथ में एक कलम लीजिए और देखिए लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो और उसको आप पेन डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको स्क्रीनिंग करनी है कि मान लीजिए आपने 10 किताबें ऐसी देख ली जो आपको इंटरेस्ट कर रही हो, आपके कैटेगरी, आपके नीश से रिलेटेड। उसके बाद आपको उन 10 किताबों में से 5 किताबों को छांटना है और
उसके बाद आपको फिर से वापस से आपको स्क्रीन डाउन करना है और वापस से आपको ऐसी 2 किताबें छाँटनी है जो एकदम आपके टॉप लिस्ट में आती हो, जो आप एकदम पढ़ने के लिए आप एक तरह की बेताबी, बेचैनी महसूस कर रहे हो। और वो बस 2 किताबें, मैक्सिमम 2 किताबें, अगर एक हो तो ज़्यादा बेटर है। इफ़ यू कैन कट इट डाउन टू 1 बुक, इट्स बेटर। बट मान लीजिए कि ऐसा आप 2 किताबों में कंफ्यूज हो गए कि यार ये पढ़ना चाहिए कि वो पढ़ना चाहिए, बस 2 किताबें आप मैक्सिमम ऑर्डर करिए अमेजोन से। और कोशिश करिए कि आप किंडल वर्जन, डिजिटल वर्जन नहीं पढ़ें, आप प्रॉपर एक पेपर बैक वाला किताब जो है वो ऑर्डर करें और उसको फिजिकल कॉपी ऑर्डर करें। और वो 2 किताबें आ जाने के बाद आप धीरे धीरे उन किताबों को आप प्रॉपरली पढ़ना शुरू करें। अब पढ़ना शुरू कैसे करते हैं दोस्तों? हम सोचते हैं कि हम किसी भी किताब को कवर टू कवर पढ़ेंगे, और जब हम किताबों के बीच में कहीं ना कहीं किसी ये में फंस जाते हैं या हमें थोड़ा सा बोर्डम लगने लगता है, तो फिर हम वो रीडिंग को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और छोड़ देते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारी किताबें हो जाती है ना, एक और पॉइंट था दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ना मैं ऐसे बहुत ही अरेंज्ड फैशन में नहीं बना रही हूँ। मेरे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हैविली एडिटेड नहीं रहते। मेरे दिमाग में, मेरे मुंह से जो भी उस वक्त निकलता है वही रिकॉर्ड होता है और वही आप तक पहुँचता है। तो अभी मेरे दिमाग में अचानक से एक ये भी पॉइंट आया कि आप ना बहुत सारी किताबों को एक साथ ऑर्डर मत करिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। अगर आप 5-6 किताबें, 10 किताबें ऐसे ही अचानक से ऑर्डर कर लेते हो और आपके पास 6-6, 10-10 किताब है पढ़ने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ज़्यादा फोकस इस पे करने लगते हैं कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी ये 10 किताबों को ख़त्म कर लूँ, बजाय इसके कि उस एक किताब को ही आप प्रॉपरली पढ़ें। उसमें से जो भी आपके मतलब जो भी आइडियाज़ आपको सूट कर रहे हैं, जो भी फाइन आइडियाज़ हैं, उसको कट डाउन करें और अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना सीखें। ये बुक रीडिंग की जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि जो नॉलेज आप ले रहे हैं, जो आइडियाज़ आप उस किताब से निकाल पा रहे हैं, उसको खुद के लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करना और खुद के जीवन को कैसे बेटर बनाना। नहीं तो बुक रीडिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप भले ही 100 किताबें पढ़ लें, पर अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाइएगा, तो आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग हैबिट बन ही नहीं पाएगी। तो एक ही किताब उठाएं और उसको कवर टू कवर पढ़ने की जगह पर उसके आइडियाज़ पर ज़्यादा फोकस करें। ऑब्वियसली अगर वो किताब स्टोरी फॉर्मेट में है तो फ्लो ऑफ स्टोरी भी कोई चीज़ होती है, तो डेफिनेटली तब आपको पेज बाय पेज पढ़ना पड़ेगा। तभी आप जिस ऑर्डर में, जिस तरह से वो, जिस प्रकार से वो किताब लिखी हुई है, उसके साथ आप जस्टिस कर पाएंगे। बट अगर वो किताबें किसी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, कुछ ऐसे हैक्स से रिलेटेड है जो आप खुद अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टाइम मैनेजमेंट की किताब खरीदी है या कोई फाइनेंस रिलेटेड किताब खरीदी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उस किताब को कवर टू कवर पढ़ने की। इंस्टेड आप आइडियाज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने हाल में ही ये किताब पढ़ी थी, डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। ये मैंने सेल्फी मोड ऑन किया हुआ है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये आपको शायद उल्टा दिख रहा हो, बट बहरहाल आप देखिएगा कि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिक नोट्स जो है वो चिपका रखे हैं। एक्चुअली मेरा बुक पढ़ने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे आइडियाज़ लगते हैं, मैं उसमें स्टिक नोट्स चिपका कर कुछ अपने उसमें पॉइंट्स जो हैं वो जॉट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे क्या इस किताब से इम्पॉर्टेंट लगा है। अब जब वापस से मैं ये किताब पढ़ूंगी तो मुझे वापस से इस किताब को कवर टू कवर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली अपने नोट्स को रेफ़र कर सकती हूँ और उससे मुझे समझ में आ जाएगा बेसिक प्रिंसिपल्स, ताकि जब भी मैं इन प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में भूलने लगूँ तो मैं वापस से इसको रिवाइज कर पाऊँ और वापस से इन प्रिंसिपल्स को देख पाऊँ और जहाँ जैसा इसका एप्लीकेशन बन सकता है उसे अप्लाई कर पाऊँ। तो ऑब्वियसली बुक रीडिंग में आपको आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग वर्ड टू वर्ड, कवर टू कवर। तभी आप कम समय में ज़्यादा आइडियाज़ को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर पाइएगा। दोस्तों, एक पड़ाव के बाद कोशिश करिए कि आप नॉन फिक्शन बुक्स की तरफ ज़्यादा आप अपना ध्यान दें, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म वही नॉन फिक्शन ही किताबें होती हैं जो आपको एक्चुअली लाइफ लेसन्स के बारे में ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगी। ऑब्वियसली स्टोरीज़ में भी कुछ ना कुछ हम लेसन्स डिराइव कर सकते हैं, किसी की लाइफ से सीख सकते हैं, और इमेजिनेशन का भी एक अपना तरीका होता है चीज़ों को सिखाने का। पर इमेजिनेटिव स्टोरीज़ भी कभी कभी ऐसी होती हैं
जो किसी के लाइफ से रिलेटेड हो, कि किसी के जीवन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद मिस्ट्री रिलेटेड बुक्स और ये सब आप पढ़ सकते हैं फ़न के लिए। बट जैसे कि एक मैंने किताब पढ़ी थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। उसमें इट इज़ अ फिक्शनल बुक बिकॉज उसमें बात की गई है कि एक लॉयर है जो कि अपने लाइफ से एकदम त्रस्त हो जाता है, और उसके बाद ही वेंट्स फॉर अ ब्रेक क्योंकि उसको मेजर मेडिकल कंडीशन होता है। एंड देन व्हेन ही रिटर्न्स ही इज़ अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन, और फिर वो जाकर अपने जूनियर को वो सारी बातें सिखा रहा है। तो एक तरीके से ये फिक्शनल स्टोरी है, बट इसमें जो लेसन्स इंटीग्रेट किए गए हैं वो हमारे काम के हैं। तो हमें ऐसी किताबें चुननी चाहिए जिसमें स्टोरी फॉर्मेट में भले ही चीज़ें लिखी हुई हो, बट उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी हमारे लिए इंटीग्रेट किए गए हों, ताकि हम उन लेसन्स से सीख पाएँ और उनको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। और देखिए, ये बुक रीडिंग की हैबिट ना दोस्तों एक जर्नी है। तो आप रश में मत रहिए कि मैं जल्दी से जल्दी एक बुक मैंने उठाया है तो उसको मैं ख़त्म करूं। आप एक पन्ना दो पन्ना ही पढ़ें, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ हरी कि मैं जल्दी से नेक्स्ट पन्ना पलट लूं, आप उस पन्ने में स्कैन करिए। आपकी आंखें ना एक स्कैनर की तरह होनी चाहिए कि आप क्या ऐसे आइडियाज़ जो हैं जो आपको अपील कर रहे हैं, ताकि आप उसको हाईलाइट कर पाएँ। बुक रीडिंग का सबसे बड़ा ये मेथड होना चाहिए दिमाग में कि जब मैं बुक कोई पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये बुक को जब मैं उठाऊँ दोबारा से, तो वो सारे ऐसे आइडियाज़ मेरे दिमाग में पॉप अप हो जाएं, जैसे कि मैंने इस किताब में चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, ताकि जब भी आप वो बुक दोबारा उठाएं तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके आइडियाज़ ऑलरेडी सॉर्टेड हो। इसी तरीके से किसी बुक की मल्टीपल रिविजन्स हो सकती है, और इसी तरीके से एक बुक से हम बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुक रीडिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के कुछ बेसिक टिप्स, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और ज़रूर अगर आपने रेजोल्यूशन बनाया है कि मुझे बुक रीडिंग करनी है, तो ज़रूर इस रेजोल्यूशन पर टिके रहें। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू कि आप अपना रेजोल्यूशन तोड़े नहीं, और ज़रूर अपने टारगेट्स को आप अचीव करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रीडिंग। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।